जी के रिवीजन। एक उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से होते हैं? ये होते हैं Al2O3, एक प्रकार का उभयधर्मी ऑक्साइड है। मेटल्स में अगर मैं बात करूं, वेरोनियम, एल्यूमिनियम, जिंक, स्कैंडिनेवियन और लेड जो होता है ये उभयधर्मी ऑक्साइड में आते हैं। ये बोकारो, धनबाद और झरिया में कौन सी खानें स्थित है? ये है कोयले की खानें स्थित हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? ये झारखंड में स्थित है। मिताली एक्सप्रेस किस किस के बीच संचालित होती है? ये होती है भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा कोयला कौन सा होता है? ये होता है बिटुमिनस होता है। विश्व का काला प्रदेश किसे कहा जाता है? जर्मनी या रूर क्षेत्र को कहा जाता है। भारत का किसे कहा जाता है? ये दामोदर नदी क्षेत्र को कहा जाता है। यूनेस्को में शामिल भारतीय धरोहर कौन सी है? ये है 39वें नंबर की रामप्पा टेम्पल स्थित है। और 40वें नंबर का जो है वो है धोलावीरा, जी हाँ, गुजरात में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये है लखनऊ में। अमुक्त माल्यदा किसकी एक बुक थी? ये कृष्ण देव राय की एक बुक थी। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संगठन कहाँ पर स्थित है? या इसको कहते हैं नीरी। नीरी कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। AVGC सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा था? ये था कर्नाटक था। और अगर मैं AVGC की फुल फॉर्म की बात करूँ, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, ग्राफिक्स, कॉमिक्स हैं का एक प्रमुख सेंटर कहाँ पर बनाया गया था? ये कर्नाटक में बनाया गया था। तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कोरोमंडल तट। नागरहोल नेशनल पार्क जो कर्नाटक में स्थित है, उसका नया नाम क्या है? वो है राजीव गांधी नेशनल पार्क, उसका नया नाम है। लेटेस्ट में गणतंत्र होने वाला नया देश कौन सा बना है? ये बना है बारबाडोस बना है। और अगर मैं बात करूँ फर्स्ट रेल मेट्रो कहाँ पर, वाटर रेल मेट्रो कहाँ पर चली है? ये केरल में चली है। और अगर मैं बात करूँ नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था, ये कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और अगर मैं बात करूँ झंडे को कब एक्सेप्ट किया गया था? ये किया गया था 22 जुलाई 1947 को किया गया था। और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को, दोनों ही चीज़ों को कब एक्सेप्ट किया गया था? ये किया गया था 24 जनवरी 1950 को। जापान में मिनी माता आपदा आई थी, ये कब आई थी? ये किसकी वजह से आई थी? ये मरकरी की वजह से आई थी। और जो एक प्रकार की एक द्रव धातु है, क्या है? द्रव धातु। IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक कौन बनी थी? बनी है, ये गीता गोपीनाथ बनी, FDMD। जी हाँ। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पर खोला गया? ये खोला गया केरल में। और ग्रेफाइट की एक पतली परत होती है, बहुत मजबूत लेयर होती है ये ग्रेफाइट की। स्टडी ऑफ कवक किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है माइकोलॉजी को। उच्च थोरियम सामग्री के साथ भारत में मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? ये है केरल। उच्च थोरियम सामग्री के साथ में भारत में मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार केरल में स्थित है। सहकारी समिति से संबंधित संशोधन हुआ था, ये कब हुआ था? 97वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था। अगर मैं बात करूँ केरल राज्य में गेनस गैनोडर्मा से संबंधित कवक की प्रजाति कौन सी है? कहाँ पर मिली है? ये मिली है केरल में। जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किससे किया जाता है? ये किया जाता है कार्बन 14 से। जी हाँ, जीवाश्मों की आयु का निर्धारण कार्बन 14 से किया जाता है। और अगर मैं बात करूं भ्रष्टाचार सूचकांक जारी करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? भ्रष्टाचार सूचकांक जो जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर जो है वो है बर्लिन में स्थित है। अगर मैं बात करूं 11वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? ये बनी है पावर फाइनेंस लिमिटेड बनी है 11वीं महारत्न कंपनी। पहला नैनो यूरिया बनाने वाली कंपनी कौन थी? ये थी इफ़को थी। और ये इसने कहाँ पर बनाई थी? दिल्ली में बनाया था पहला नैनो यूरिया। थायराइड कैंसर के उपचार में कौन सा प्रयुक्त होता है? ये होता है I-131 आयोडीन यूज़ होता है। और अगर मैं बात करूँ मंगलयान का प्रक्षेपण किसके तहत हुआ था? मंगलयान का प्रक्षेपण किसके तहत हुआ था? PSLV-C-25 के तहत हुआ था। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी? मानव शरीर की सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यह थायराइड। ठीक है। मानव और तारों का टिमटिमाना प्रकाश की घटना है, किस प्रकार की घटना है? यह अपवर्तन की घटना है। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। देश का पहला ग्रेन ATM कहाँ पर लॉन्च हुआ है? ये हरियाणा में लॉन्च हुआ था। ICC में 3 देशों को सदस्यों के रूप में जोड़ा गया, मंगोलिया, तजाकिस्तान, स्विट्ज़रलैंड को। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? ये हैदराबाद में। डेंगू है एक, क्या है? एक वायरस जनित बीमारी है डेंगू। अगर मैं बात करूँ टारगेट की, TB खत्म करने का टारगेट कब का रखा है? ये रखा है 2025। मलेरिया ख़त्म करने का टारगेट रखा है, वो रखा है 2030।
हर घर जल का जो टारगेट रखा है वो 2024 रखा है, और कार्बन तटस्थता का जो टारगेट रखा है वो रखा है 2070। जी हाँ, थैंक यू सो मच।